3 दिन 4 बड़ी मुलाकातें। मिशन अपोजिशन यूनिटी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार से गुरुवार तक 3 राज्यों का दौरा किया और राजनीति के 4 बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों से क्या निकला आज बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि मंगलवार को जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो पहली मुलाकात उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हुई उनकी। इसके बाद बुधवार को वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। तो गुरुवार को 2 बड़ी शख्सियतों से मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार से। इन मुलाकातों से क्या निकला, क्या बातें सामने आई और अपोजिशन यूनिटी की जो उनकी मुहिम है, विपक्ष को जोड़ने की जो उनकी मुहिम है, वो कहां तक पहुंची और इन यात्राओं से उसे क्या हासिल हुआ, आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भुवनेश्वर का दौरा किया और जो इन 3 दिनों में उनकी पहली बड़ी राजनीतिक हस्ती से मुलाकात हुई वो हुई नवीन पटनायक के साथ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ। दोनों की मुलाकातें हुई, लेकिन जब वो मीडिया के सामने दोनों आए तो बातें यही निकल कर आई कि राजनीतिक चर्चा बहुत नहीं हुई। ये जो है एक तरह से व्यक्तिगत मेलजोल और रिश्तों की बात वहां पर होती हुए दिखी। लेकिन जब बुधवार को नीतीश कुमार झारखंड आए, रांची में उनकी मुलाकात जो है हेमंत सोरेन से होती है, झारखंड के मुख्यमंत्री से, और वहां जिस तरह का जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया वो देखने लायक था, जो ये बता रहा था कि वहां पर एक गर्मजोशी जो है वो दिख रही थी और हेमंत सोरेन ने उन्हें अभिभावक भी कहा। तो इससे लगता है कि जो झारखंड की उनकी यात्रा रही वो सफल रही। गुरुवार को वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिले और इन दोनों ही यात्राओं में वो नीतीश कुमार काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इससे लगता है कि ये यात्राएं भी सफल रहीं। तो ये बातें तो हो गई, लेकिन अब इन 3 दिनों की यात्रा के बाद आगे नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसके तहत। तो देखिए, जो एक बात जो समझ में आ रही है कि अब ये तय करना है कि जो संयुक्त विपक्ष की बैठक होगी वो कब होगी और कहां होगी। बहुत वक्त नहीं है 2024 में, और नीतीश कुमार जो ये विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं और जो विपक्ष के बाकी दल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, उनके पास समय बहुत नहीं है और इसलिए उन्हें जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी ही करना है। और इसलिए लगता है कि बहुत जल्द ही विपक्ष की बैठक कहीं पर बुलाई जाएगी, संयुक्त विपक्ष की बैठक कहीं बुलाई जाएगी। पहले पटना में बात हो रही थी, ममता बनर्जी ने यही कहा था नीतीश कुमार से कि आप पटना में एक बैठक बुलाइए, लेकिन फिर ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि दिल्ली में ये बैठक बुलाई जा सकती है और वहां पर विपक्ष के सारे बड़े नेता शामिल हों। तो ये चीज जो है, जो अगला कदम हो सकता है नीतीश कुमार का, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो 3 दिनों का जो उनका दौरा रहा 3 अलग राज्यों में, उससे उन्हें क्या मिला या विपक्षी एकता को क्या मिला, ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, नवीन पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से भेंट करने के बाद जो बातें कही हैं विपक्षी एकता को लेकर, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए निराशाजनक होगा, क्योंकि नवीन पटनायक ने ये साफ कर दिया है कि वो उड़ीसा में चुनाव में अकेले जाना पसंद करेंगे, मतलब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑलमोस्ट तय है कि उड़ीसा में ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है और वहां पर बीजेडी मतलब नवीन पटनायक, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये ट्रायंगुलर फाइट होगी। तो जो नीतीश कुमार की एक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक साझा कैंडिडेट दिया जाए, वो कम से कम उड़ीसा में सफल होती हुई नहीं दिख रही है।
तो इससे आपको लगेगा कि क्या नीतीश कुमार का ये दौरा जो है वो सफल नहीं रहा। ठीक है, उड़ीसा में उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर हम झारखंड आते हैं तो यहाँ पर जिस गर्मजोशी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया और उन्हें अभिभावक बताया, उससे लगता है कि झारखंड में उन्हें जो है सफलता मिली है और विपक्षी एकता को जो मजबूत करने की उनकी मुहिम है वो सफल रही है। इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात को आप सफल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें नया क्या है, अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो उन्होंने 3 राज्यों का दौरा किया नीतीश कुमार ने, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र का, और उसके बाद जो हालात उपजे हैं उसमें नया क्या है, तो अगर आप वो देखने जाएं तो देखिए, उड़ीसा में पहले भी ट्रायंगुलर फाइट होती थी, अब भी ट्रायंगुलर फाइट ही होने जा रही है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में पहले से ही एक गठबंधन काम कर रहा है और ये तय माना जा रहा है कि अगर कुछ बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो जाता है तो ये गठबंधन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है। ये गठबंधन ही एक तरफ भाजपा का गठबंधन होगा जो अभी संभावना दिख रही है आजसू के साथ, और दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो है एक गठबंधन पहले से ही है। तो ये बात होती है, अब इस गठबंधन में अगर जेडीयू जुड़ जाता है तो इसका क्या कितना फायदा विपक्षी गठबंधन को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जहां तक जनाधार की बात है, जेडीयू का कितना जनाधार झारखंड में बचा है ये भी सोचने की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस गठबंधन में जेडीयू ने अगर 1 सीट भी मांग ली तो ये थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति गठबंधन के लिए आ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में 14 लोकसभा की ही सीटें हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 3 दलों का गठबंधन है, तो उसमें से हिस्सा शेयर करना शायद गठबंधन के लिए मुश्किल ही हो। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को दरियादिली दिखानी होगी और हो सकता है कि वो सिर्फ समर्थन करें और अपने कैंडिडेट झारखंड में न उतारें। और अगर वो झारखंड में अपने कैंडिडेट नहीं उतारते तो जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं फिर वो क्या करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ क्या परिस्थिति है, वहाँ पहले से एमवीए महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो काम कर रहा है, जिसमें कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। तो वहाँ पर भी विपक्ष का जो एक गठबंधन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर कोई जोड़ने की ज़रूरत थी नहीं। अगर आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, एनसीपी के शरद पवार से मिलते हैं, तो वो उन दोनों की पार्टी का गठबंधन तो पहले से बना हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो नई कोई बात महाराष्ट्र में भी होती हुई नहीं दिख रही है। नया ये हो सकता है कि अगर एमवीए अपने गठबंधन में समाजवादी पार्टी को भी वहां शामिल कर ले, जिसका कि वहां पर थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक चीज में तो नीतीश कुमार सफल रहे हैं और वो ये है कि जनता के बीच परसेप्शन बनाने में वो सफल रहे हैं। परसेप्शन क्या? परसेप्शन ये कि जनता को जो वो ये संदेश देना चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जो है वो बिल्कुल एकजुट है, कम से कम ये संदेश तो इन दौरों के बाद जा ही रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से उनका स्वागत झारखंड में हुआ या महाराष्ट्र में जिस गर्मजोशी के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिले, वो एक बड़ी बात है। इन सब के अलावा कुछ सवाल अभी अनुत्तरित हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक मुश्किल सवाल है। और जब ये सवाल गुरुवार को शरद पवार और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमाकर पूछा भी गया, तो चूंकि दोनों ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं और ये बात तो साफ है कि कम से कम इस तरह के मीडिया के सामने आकर वो नाम उजागर नहीं करेंगे,
देखिए, सवाल बड़ा घुमा कर पूछा गया था कि क्या शरद पवार जो है प्रमुख चेहरा होंगे, तो उस पर नीतीश कुमार कहते हैं इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब फिर उन्हीं उसी सवाल को फिर से घुमाकर पूछा जाता है कि क्या वो गठबंधन का प्रमुख चेहरा होंगे और उनको नेतृत्व दिया जाएगा, तब वहां पर नीतीश कुमार ने जो बातें कही वो गौर करने की है। उन्होंने कहा कि देखिए, इसका फैसला अभी तो नहीं हो सकता, जब सब मिलेंगे तब होगा। और यहाँ पर शरद पवार जो कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति की हर बारीकी को बहुत ही बखूबी समझते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अभी तो खाली मिलकर काम करना है, चेहरा वेहरा का बाद में देखेंगे। तो इस बात को टाला गया। और देखिए, जो विपक्ष की रणनीति है मुझे साफ दिख रही है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ शायद कोई चेहरा देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो है वो फाइट हो जाएगी। और उस फाइट में चूंकि नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी पड़ सकता है, ये एक आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन विपक्ष का हो सकता है। और इसके अलावा कि अगर कोई एक चेहरा आता है तो कुछ और विपक्षी दल जो है बिदक भी सकते हैं, वो दूर जा सकते हैं इस गठबंधन से। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो नेतृत्व वाला मामला है उसका जवाब जो है बहुत जल्द नहीं मिलने जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो मंगलवार से गुरुवार तक 3 राज्यों का दौरा किया, 4 बड़ी हस्तियों से मिले और जो विपक्ष को एकजुट करने की उनकी मुहिम पिछले कुछ महीनों से चल रही है, उसमें अब तक क्या कुछ हुआ है ये बताने की मैंने कोशिश की। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।